भारत के जाने माने टीचर्स में से एक टीचर का नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, वो है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। ये बात नहीं है कि विगत वर्षों से इनके नाम की चमक आईएएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की आंखों में दिखती है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। दिव्यकीर्ति सर स्टूडेंट को ऐसे यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं कि सभी स्टूडेंट जो आईएएस, आईपीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन्हीं से पढ़ना चाहते हैं। मगर इस बार दिव्यकीर्ति सर का नाम सोशल मीडिया पर इनके पढ़ाने के यूनिक अंदाज की वजह से नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी के साथ में जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, ये जबरदस्ती वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं आपको आगे पता चल जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। आज सुबह ही मैंने दिव्यकीर्ति सर के लिए ये वीडियो देखा और काफी हर्ट भी हुआ। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए। विकास दिव्यकीर्ति हिंदू युवाओं के दिमाग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरुद्ध विष भर रहा है। इस आदमी का हाव भाव देखो, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बहुत ही कूल हैं, कितने अच्छे शिक्षक हैं, कितनी सरलता से छात्रों को पढ़ाते हैं। इन्हें बेहतरीन शिक्षक का राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पढ़ाने के नाम पर यह व्यक्ति हिंदू युवाओं के अंदर भगवान श्री राम के प्रति नफरत और घृणा भर रहा है। हिंदुओं के बीच जातिवाद को बढ़ावा देने का अभियान चला रहा है, दलितों को सवर्णों के प्रति भड़का रहा है और वाल्मीकि रामायण के नाम पर मिथ्या वादन कर रहा है। और मजे की बात तो यह है, जिनका वीडियो आपको मैंने दिखाया इस चैनल को मैंने कभी पहले नहीं सुना। और दूसरी बात, ये अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि ये भारत के ऑथेंटिक मीडिया चैनल में से एक है। चलिए इस विषय पे बात नहीं करेंगे, अदरवाइज इन लोगों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। जैसे ये दिव्यकीर्ति सर को डिफेम कर रहे हैं, सेम मैं भी वही काम करने लगूंगा अगर इनके बारे में कुछ कहूंगा तो आपको बताता हूं वो कंट्रोवर्शियल वीडियो कौन सा है जो दिव्यकीर्ति सर पर इतने बड़े क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो चलिए पहले वो वीडियो को देखते हैं। मैंने कहा रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। यह वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि दिव्यकीर्ति सर ने सीता मैया का अपमान किया। डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर जो इतने बड़े टीचर, एजुकेटर, मोटिवेटर है, वो क्या इस तरीके की बात कर सकते हैं? और सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है, आखिर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कराने वाले डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर को सीता मैया की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सावकारे स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल एड्यूस्कॉट्स पर। वैसे आपको बता दूं, जब यह वीडियो वायरल हुआ तो दिव्यकीर्ति सर को खुद उस कंट्रोवर्शियल लाइन से रिलेटेड रेफरेंस बुक और मटेरियल लेकर लल्लन टॉप और ऐसे मशहूर प्लेटफॉर्म पर जाकर सफाई देनी पड़ी, जिससे सच क्या है हमें पता चले। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, दिव्यकीर्ति सर जैसे महान टीचर, फेमस टीचर को अपने ही लेक्चर को जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सोशल मीडिया पर आना पड़ा और अपनी बातों को रखना पड़ा। सोच के देखिए, इतने फेमस होने के बाद भी उन्हें जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है। अगर ये चीज आपके साथ हो, एक कॉमन टीचर के साथ हो, तो क्या होगा? ये बड़ी चिंता का विषय है। चलिए टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं, क्या दिव्यकीर्ति सर ने सीता मैया का अपमान सच में किया या नहीं, और अगर नहीं तो फिर विवाद क्यों? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस विवाद की शुरुआत होती है 10 नवंबर 2022 की रात से, जब अचानक ट्विटर पर एक पोस्ट निकली, हैशटैग ट्रेंड करने लगा, बैन दृष्टि आईएएस।
और इस बात को आधार बनाया जाता है कि वह वायरल वीडियो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, जिसमें दिव्यकीर्ति सर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बताते हैं सीता मैया के बारे में। मैं इस बारे में बोलूँ नहीं तो मेरी ही क्लिप काट के लगा दे, लोगों का क्या भरोसा। और वो छोड़िए, तो यही बात जो आपने सुनी। अब प्रश्न ये उठता है कि यह वायरल वीडियो झूठ है, और अगर यह सच है तो दिव्यकीर्ति सर ने ऐसी बात क्यों कही। तो मैं आपको बताता हूं, ये वीडियो जो ललन टॉप का है, मैं आपको अभी चलाकर दिखा देता हूं। इसमें उन्होंने बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया कि क्यों उन्होंने इस चीज का यूज किया और इससे उनका क्या बताने का तात्पर्य था। तो पहले वो जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहली बात तो जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ, और मुझे अपने हिंदू होने के लिए किसी और के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तक संदर्भ ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरर्थक होता है। ये क्लिप एक क्लास की क्लिप है, और ये क्लास 2018 या 19 की शुरुआत की क्लिप है। मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्न यूपीएससी में आते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए। जब वो क्लिप वायरल हुई तो मैंने भी देखी। वो एक प्रश्न ये है कि क्या तुलसीदास के प्रति समकालीन समीक्षा की धाराएं न्याय कर पा रही हैं। समकालीन समीक्षा से मुख्य मतलब होता है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और कुछ और विमर्श, जैसे जनजातीय विमर्श है, ये सब विमर्श है। ये यूपीएससी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होता है, क्लास में लिखवाना होता है। तुलसीदास जी पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि वो स्त्री और दलित समाज के समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे। और ये बात बहुत लोग साहित्य में मानते रहे हैं, विशेष रूप से जो वामपंथी हैं, प्रगतिवादी हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। इस डिस्कशन में मैं ये बता रहा था, जो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी लग गया होगा। मैं ये बता रहा था कि क्या क्या आरोप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या क्या उसकी सफाइयाँ दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीज़ें स्थापित की, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी दिया। मसलन आपने पहली बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। तो यूपीएससी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और इसमें से मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है, और प्रसंग इसमें ये है। फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूँ, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये
कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो सर आज पूरी सब किताबें लेकर आए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कहाँ से बोल रहे हैं। मैं बिना प्रमाणों की बात करने से बहुत बचता हूँ, संदर्भों के साथ बात करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत लेके आया हूँ और ये महाभारत भी गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। वही ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ही ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के। इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच से यहाँ से शुरू होता है और उसका जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़म हविर्यथा सॉरी। अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। अब सवाल है कि हम क्या करें। यूपीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें, दलित विमर्श के। देखा आपने, इसका जस्टिफिकेशन शायद मैं बोल के भी दिखा सकता था, पर मुझे नहीं लगता मैं इतना योग्य हूँ कि इन बातों को इतनी क्लियरली रख पाऊँ, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी इस वीडियो की। तो एक्चुअल में इस ऑनलाइन वर्ल्ड में होता क्या है, अगर आप जो वायरल वीडियो है उसको पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही सारी बातें वो उस वीडियो में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो होता है ना, अधूरा ज्ञान बड़ा विनाशकारी होता है, और यही हुआ जब किसी ने उस अधूरे वीडियो को देखा और उसको बना के डाल दिया। देखिए, ईमानदारी की बात आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रन करता हूं और डिजिटल मार्केटिंग से कई बिजनेस अर्न करता हूं, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर फेमस होना है तो ऐसे महान शिक्षक पे रील बना दो और कंट्रोवर्शियल पार्ट को कट करो, फेमस हो जाओगे। और उसके साथ साथ अगर और भी फेमस होना है तो इनके मुद्दों पे इनको गलत ठहरा दो, आप और फेमस हो जाओगे। एक बड़ी मजे की बात देखने को मिल रही है कि जैसे ही मैं विकास दिव्यकीर्ति लिख रहा हूं ना, तो सबसे ऊपर आ रहा है कंट्रोवर्सी। ये सर का नाम तो पहले से ही बहुत बड़ा था, नीचे देखो अब बहुत कुछ है, पर विकास दिव्यकीर्ति सर को आज जिस तरीके से बातों को घुमा फिरा के रखा जा रहा है और इसमें हमारे बहुत सारे राजनेता, हमारे बहुत सारे लोग खड़े हुए उसके अगेंस्ट, तो मुझे ये लगता है एज अ टीचर आपको भी विकास दिव्यकीर्ति का सपोर्ट करना चाहिए। ये कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर ट्विटर पे ये ट्रेंड हो सकता है बेन दृष्टि आईएएस, तो मैं बोलता हूं कि यार ये भी सर के पास में पावर है, अगर सर चाहे तो सपोर्ट दृष्टि आईएएस का नाम भी ट्रेंड करा सकते हैं। हालांकि सर उसमें बिलीव नहीं करते, जितना मैंने उन्हें देखा है, देखा ये जाना तो कभी नहीं, कभी ऐसे कम्युनिकेशन करने की मैं ये बोल सकता हूं अवसर नहीं मिला, पर डेफिनेटली कभी मिलेगा तो मैं सर के साथ में बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर मैं बात करूं धारा 370 बोलूं या एनआरसी, या फिर हम बात करें बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में, और ऐसे टॉपिक्स जिनको निष्पक्ष होकर बताया जाए, तो भारत में, दुनिया भी बोल सकता हूं, भारत में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इतने निष्पक्षता से बात करते हैं। क्योंकि जब एक न्यूज एंकर बात करता है तो बहुत मर्यादा में अलग डायरेक्शन में लेके जाता है, जब एक नेता बात करता है तो वो अपनी डायरेक्शन में लेके आता है, पर दिव्यकीर्ति साहब ने जब इन टॉपिक्स पे बात करी, बड़ी सरल भाषा में लोगों को समझाया। तो अगर आज सर के साथ में ये होगा तो मुझे लगता है सर भी थोड़े से रुकेंगे, यार इस बारे में बात नहीं करें। तो ऐसे टीचर जो एक्चुअल में इतनी अच्छी अवेयरनेस फैलाते हैं, उनके साथ में ये हो रहा है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप एक टीचर है और आप कोई भी बात रखते हैं अपने लेक्चर में, तो इतना विश्वास होना चाहिए आपके अध्ययन पे, आपको आपकी पढ़ाई पे, इतने फैक्ट्स एंड फिगर पे,
कि जैसे आज दिव्यकीर्ति साहब को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं थी पर फिर भी उन्होंने दिया, वैसे आप पर अगर कोई क्वेश्चन उठे तो आप दे पाओ। तो इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा, ये डिजिटल मीडिया है, ये डिजिटल वर्ल्ड है। आपकी आधी बात काट कर कहां कहां तक आपको बदनाम किया जा सकता है, उसका कोई भी पैमाना नहीं है। तो ये बात जब मैंने देखी और जब मैं आजकल जब वीडियोस देख रहा हूं, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं दिव्यकीर्ति सर के बारे में कोई इस तरीके की वीडियो बना पा रहा है। विकास दिव्यकीर्ति सर को विकास के नाम से ऐसे बताया जा रहा है, मीडिया में इस तरीके से लाया जा रहा है, तो ये बड़ा शर्मनाक है। ये भारत जैसे देश में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि एक फेमस टीचर को अब कुछ यूट्यूबर्स, कुछ हम बोल सकते हैं कुछ रील क्रिएटर ने, जो बच्चे ही होंगे, बहुत छोटे छोटे तो बच्चे होंगे, उन्होंने उतना पार्ट काट करके कंट्रोवर्सी में बना दिया। बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। इस बात को सुनने के बाद में लिटरली मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज तो ऐसा हो जाए। ये चीज होती थी राजनेताओं के साथ में, पर आज दुख की बात ये हमारे टीचर्स को भी इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बात तो साफ है कि दिव्यकीर्ति सर ने ऐसी कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं कही, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में कही और अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाने के लिए कही। हम सब बचपन से सुनते आए, हमारे समाज में टीचर एक केवल शिक्षक नहीं होता। यह बात हमें और आपको समझने की बहुत जरूरत है कि एक शिक्षक भविष्य निर्माता होता है। यह बच्चों को सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। अगर मेरी बात कही जाए तो मेरा यह मानना है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के क्लास के वीडियो को इस तरीके से मैनिपुलेट करके इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना बहुत ही ज्यादा गलत है। और इससे भी गलत बात यह है कि बिना जाने बात को, गहराई को समझे बिना, वीडियो को समझे बिना उसे वायरल करते गए। मुझे लगता है कि यह एक डेडिकेटेड टीचर का अपमान है। आज डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर एक जाने माने मशहूर टीचर है। ये बात तो समझ में आ गई कि भाई साहब दिव्यकीर्ति सर ने जो भी कहा वो फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पे किया। इस प्रश्न के साथ मैं आकाश सावकारे आपसे अलविदा लेता हूं और इस उम्मीद के साथ आपसे जुड़ा रहूंगा कि इस वीडियो के जमाने में जहां आए दिन नए वीडियो बनते हैं और वायरल होते हैं, कृपया करके उस वीडियो की सत्यता की जांच करें, तभी उसे शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट और आपसे है, आप टीचर हैं, मैं जानता हूं, आपको एक दूसरे टीचर का सपोर्ट करना चाहिए और इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि ये चीज आपके साथ ना हो और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें ये पता चले कि अगर एक तख्ता अपोज है तो एक तख्ता सपोर्ट करने के लिए भी खड़ा होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कमेंट कर आप अपने ओपिनियन जरूर देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर पाए डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने जितना हमें दिया है। क्योंकि ऐसे समय पर मुझे लगता है कि पहला बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं पहली बार डरा, तो डेफिनेटली क्योंकि एक्चुअल में अभी जो सर्च देख रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग तो सपोर्ट करते हैं दिव्यकीर्ति सर, मैं आपको दिल से सपोर्ट करता हूँ सर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कुछ सिखाया और इस वीडियो से भी, इस कंट्रोवर्सी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम जैसे छोटे शिक्षकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।